अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज मैं आसान और ज़रूरत की चंद बातें आपके गोशे गुज़ार करने जा रहा हूँ। इससे पहले भी कई मर्तबा मैं इन बातों को बयान कर चुका हूँ, लेकिन वो लोग जिन्हें मालूम नहीं या वो बच्चे जो जवान हुए हैं, उनके लिए ये बातें बहुत ज़रूरी है। यानी आज मैं फ़राइज़ गुस्ल, फ़राइज़ वज़ू, शराइत नमाज, फ़राइज़ नमाज पर गुफ्तगू करने वाला हूँ। और अगर वक्त बचा तो नमाज इशराक की फ़जीलत, नमाज तहज्जुद की फ़जीलत और नमाज चाश्त की भी फ़जीलत मैं आपके गोशे गुज़ार करूँगा। हम सबों को इन बातों का जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो गुस्ल करते हैं यानी नहाते हैं, उनमें कितनी बातें फ़र्ज़ हैं। मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इन बातों की जानकारी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इन बातों की मालूमात नहीं हैं। वो जाते ही जैसे तैसे नहाना शुरू कर देते हैं। इसलिए इन बातों को ज़हन के रास्ते दिल की तख्ती पर नोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है। पहले तो ये समझे कि गुस्ल नापाक कपड़े में नहीं किया जाता है। नापाक कपड़े में गुस्ल नहीं किया जाता है। गुस्ल पाक कपड़े में करना चाहिए। अगर मजबूरी है कि जो कपड़ा पहना है उसके अलावा कोई पाक साफ़ कपड़ा नहीं है, तो उसके लिए ये हुक्म है कि जहाँ पर नापाकी लगी है पहले उसे वो दूर करे, दूर करके साफ़ कर ले। जब वो साफ़ हो जाए तो फिर उसी कपड़े में वो गुस्ल करे। और जिस्म के जिस हिस्से पर गंदगी लगी हो, गुस्ल करने से पहले उससे हिस्से को साफ़ करना चाहिए। गुस्ल में सिर्फ़ 3 बातें फ़र्ज़ हैं, सिर्फ़ 3 बातें। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म पर पानी बहाना। कुल्ली इस तरह करना कि मुंह के पूरे हिस्से में और दांत के तमाम हिस्से में पानी पहुंच जाए। नाक में पानी इस तरह चढ़ाना
कि नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए, और जिस्म पर पानी इस तरह बहाना कि जिस्म का कोई हिस्सा सूखा न रह पाए। लिहाजा जब आप नहाने जाएं तो पहले नापाकी को दूर करें, उसके बाद फ़राइज़ की अदायगी करें। और सुन्नत तरीक़ा ये है कि जिस तरह नमाज के लिए हम वज़ू करते हैं उसी तरह गुस्ल से पहले भी वज़ू कर लें। इसमें फ़ायदा क्या होगा? इसमें फ़ायदा ये होगा कि फ़राइज़ की भी अदायगी हो जाएगी और सुन्नत की भी अदायगी हो जाएगी। फ़र्ज़ पर अमल करने का भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा और सुन्नत पर अमल करने का भी आपको फ़ायदा हासिल हो जाएगा। लिहाजा आप इन बातों का ख़याल रखें और ये भी जान लें कि खुले में जब आप नहाएं तो जिस्म का ये हिस्सा यानी नाफ से लेकर घुटने तक इस हिस्सा को छुपाना फ़र्ज़ है। अगर इससे छोटा कपड़ा पहनकर आप गुस्ल कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, या यूँ कहें कि आप हराम कर रहे हैं, क्योंकि घुटना नाफ से लेकर घुटना तक का ये हिस्सा छुपाना फ़र्ज़ है और इसका खोलना हराम है। लिहाजा जब आप खुले में गुस्ल कर रहे हो तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें कि इतना छोटा कपड़ा ना पहने जिससे आपका घुटना खुल जाए और आपसे फ़र्ज़ की अदायगी में छूट हो जाए, यानी फ़र्ज़ की अदायगी आपसे ना हो पाए। लिहाजा फ़र्ज़ को आप अदा किया करें। अगर आप गुस्ल खाना वगैरह में नहा रहे हैं तो फिर ये आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहे नहाए, उसमें कोई क़ैदोबंद नहीं है। लेकिन खुले में नहा रहे हैं तो फ़र्ज़ की आप अदायगी ज़रूर किया करें। ये बात भी जानना ज़रूरी है कि गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि थोड़ा पेशाब लग जाए, पाखाना लग जाए, गोबर लग जाए, जानवरों का लीद लग जाए तो हम नापाक हो गए, हम पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। ऐसा नहीं है। इन चीज़ों के लगने के बाद कपड़े को, और अगर जिस्म पर लगा है तो जिस्म के उस हिस्से को और कपड़े के उस हिस्से को धोने से कपड़ा भी पाक हो जाएगा, जिस्म भी पाक हो जाएगा। गुस्ल सिर्फ़ 5 चीज़ों से फ़र्ज़ होता है, जिसमें से 3 मर्द के लिए हैं और 5 औरतों के लिए। यानी मर्द के लिए 3 ही ऐसे असबाब आते हैं जिनके होने से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाया करता है, और औरत के लिए 5 ऐसे असबाब आते हैं जिनके होने से गुस्ल उन पर फ़र्ज़ हो जाया करता है। पर्दे में आप यूँ समझें कि मनी अगर शहवत के साथ खुरूज हो रहा है तो इससे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। सोते में अगर इह्तलाम हो जाता है तो इससे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। जिमा करते हैं तो इससे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, औरतों पर भी मर्द पर भी। 2 चीज़ें इसमें और ज़ायद है औरतों के लिए, हैज़ व निफास से फारिग हुई तो उन पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। मर्द के लिए सिर्फ़ 3 असबाब हैं, इनके होने से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, और औरत के लिए 5। जब ये असबाब पेश हो तब गुस्ल फ़र्ज़ होता है। अब आते हैं वज़ू की तरफ। वज़ू में सिर्फ़ और सिर्फ 4 बातें फ़र्ज़ हैं। कुरान मुक़द्दसा कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलात फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ऐ ईमान वालो सुनो, जब तुम नमाज कायम करने का इरादा करो तो सुनो, सबसे पहले फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तुम अपने चेहरे को धो। चेहरे को, चेहरा बाल निकलने की जगह से लेकर ठोरी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की
लौ तक, ये पूरा हिस्सा चेहरा कहलाता है। इसमें अगर एक बाल के बराबर भी सूखा रहा तो आपका वज़ू नहीं होगा। चेहरा को धोएं, उसके बाद दोनों हाथों को कहनियों समेत धोएं, सर का मसा करें या दोनों पाँवों को टखनों समेत धोएं। ये सिर्फ 4 बातें वज़ू में फ़र्ज़ हैं। हम जो करते हैं, सबसे पहले हम नियत करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, मिसवाक करते हैं, फिर गट्टों तक हाथों को 3 मरतबा धोते हैं, फिर कुल्ली करते हैं, फिर नाक में पानी डालते हैं, फिर चेहरा धोते हैं, फिर हाथों को धोते हैं, फिर सर का मसा करते हैं, फिर टखनों तक पाँव को धोते हैं। ये हमारा जो तरीक़ा है ये सुन्नत तरीक़ा है। लिहाजा हम सुन्नत तरीक़े पर अमल करें ताकि फ़राइज़ की भी अदायगी हो जाए, सुन्नत की भी अदायगी हो जाए, हमें दोनों का फ़ायदा हासिल हो जाए। अगर मजबूरी है, वक्त की कमी है, जैसे जनाजा वग़ैरह में होता है, सफ़े लगी हुई हैं, बहुत मुख्तसर वक्त है, तो ऐसे वक्त में हम सिर्फ़ फ़राइज़ की अदायगी से भी शामिल हो सकते हैं। यानी वज़ू में सिर्फ़ फ़राइज़ की अदायगी कर लेंगे और जनाजे में शामिल हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ़ फ़र्ज़ पर हमेशा अमल नहीं करना चाहिए, सुन्नत तरीक़े से हमेशा हमें वज़ू करना चाहिए। तयम्मुम भी एक चीज़ है, मरीज़ों के लिए है या उनके लिए हैं जिन्हें पानी नहीं मिल रहा है। कभी कभार तयम्मुम की ज़रूरत ठंडक के मौसम में मरीज़ हज़रात को ज़्यादा पड़ जाया करती है। तयम्मुम में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं? सुने, तयम्मुम में 3 बातें फ़र्ज़ हैं। पहली ये कि नीयत करना, गुस्ल करने की भी तयम्मुम है और वज़ू करने की भी तयम्मुम है। आप तयम्मुम किस चीज़ की कर रहे हैं? वज़ू के लिए तयम्मुम कर रहे हैं या गुस्ल के लिए तयम्मुम कर रहे हैं? इसकी नीयत करना बहुत ज़रूरी है कि हम वज़ू के लिए कर रहे हैं या गुस्ल के लिए कर रहे हैं। तो नीयत करना और उसके बाद चेहरे पर हाथ को मलना और फिर हाथ पर हाथ को मलना, यानी दोनों हाथों पर हाथ को मलना, ये तयम्मुम में फ़र्ज़ है। जब तक गुस्ल बेहतर नहीं होगा वज़ू भी बेहतर नहीं हो सकता। और जब ये दोनों बेहतर ना हो तो फिर आप कोई भी नमाज पढ़ लें, आपकी नमाज बेहतर नहीं हो सकती है। लिहाजा पहले गुस्ल बेहतर किया करें, फिर वज़ू बेहतर किया करें और फिर नमाज आए बेहतरीन तरीक़े से अदा किया करें। नमाज तहज्जुद, ये नमाज सुन्नत मुअक्कदा है हम लोगों के लिए। हमारे नबी पर ये नमाज फ़र्ज़ थी, हमारे लिए सुन्नत मुअक्कदा है, हमें पढ़ना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी फजीलतें हैं, बहुत। नमाज तहज्जुद जो पढ़ा करता है उसे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाया करता है। नमाज तहज्जुद पढ़ने से रब का कुर्ब हासिल हुआ करता है। नमाज तहज्जुद पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी हासिल हुआ करती है। नमाज तहज्जुद पढ़ने से अगले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नमाज तहज्जुद पढ़ने से बीमारियों से शिफायाबी हासिल हो जाया करती है। नमाज तहज्जुद पढ़ने से आगे गुनाहों से बचने की तौफीक हासिल हुआ करती है। लिहाजा नमाज तहज्जुद पढ़ा करें। कम से कम इसकी रकत 2 है, 2 रकत ही सही, लेकिन इसे पढ़ा करें। फजर का वक्त शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले तक आप नमाज तहज्जुद की अदायगी कर सकते हैं। एक होती है नमाज इशराक। नमाज इशराक ये नमाज फजर के बाद, सूरज के तुलू होने के बाद पढ़ी जाती है और इसकी भी बहुत बड़ी फजीलतें हैं। हदीस मुक़द्दसा में आता है कि जो शख्स फजर की नमाज जमाअत के साथ पढ़े और फिर वो उसी जगह पर बैठकर ज़िक्र व अज़कार करता रहे और जब सूरज तुलू हो जाए, बुलंदी पर पहुंच जाए, यानी
सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद जो शख्स नमाज इशराक को पढ़े तो अल्लाह ताला उसे एक हज और एक उम्रा का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नमाज फजर आपने पढ़ी, उसके बाद आप बैठे रहे, ज़िक्र व अस्कार करते रहे, सूरज तुलू हो गया, 20 मिनट हो गया, उसके बाद 2 रकत पढ़े, कम से कम 2 रकत इसकी नमाज है, नमाज इशराक। ये भी सुन्नत नमाज है। ऐसा करेंगे तो आपको एक हज और एक उम्रा का सवाब मिलेगा। एक रिवायत कहती है कि नमाज इशराक के पढ़ने से, जो तरीक़ा मैंने बताया कि नमाज फ़जर के बाद वो बैठा रहे, ज़िक्र व अस्कार करता रहे और फिर सूरज के निकलने के बाद 2 रकत नमाज इशराक पढ़े, तो एक रिवायत कहती है कि अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा, अगरचे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर हो, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके तमामी गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। लिहाजा नमाज इशराक की भी पाबंदी किया करें। अगर कोई नमाज फ़जर के बाद उसी जगह नहीं बैठता है और सूरज निकलने के फ़ौरन बाद नहीं पढ़ता है, कभी भी पढ़ता है, ज़वाल से पहले पहले पढ़ता है, नमाज फ़जर पढ़ लिया, उसके बाद अपने काम में लग गया, ज़वाल से पहले पढ़ लिया, तो उसे भी इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, उसे भी इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो ये ख़ास तरीक़ा से जो पढ़ेगा उसे ख़ास फ़ायदा मिलेगा। नमाज चाश्त होती है, नमाज चाश्त की कम से कम 2 रकत है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकत है। इस नमाज को भी सूरज निकलने के बाद पढ़ा जाता है और ज़ोहर का वक्त शुरू होने से पहले पहले तक पढ़ा जाता है। इस नमाज की भी बड़ी फ़जीलत है, लिहाजा आप इन नमाज़ों की भी पाबंदी किया करें। लेकिन ये नमाज़ें वही अदा कर सकते हैं जो फ़र्ज़ नमाज़ों को पढ़ा करते हैं। जो फ़र्ज़ को ही नहीं पढ़ेंगे वो इन सुन्नतों को कैसे पढ़ेंगे। लिहाजा पहले फ़र्ज़ों की अदायगी किया करें, फ़र्ज़ों की अदायगी किया करें, उसके बाद इन सुन्नतों पर भी आप अमल किया करें। वरना याद रखें कि नमाज न पढ़ेंगे तो फिर ठिकाना कहाँ होगा, ठिकाना कहाँ होगा। आप इस बात को ज़हन में बसा सकते हैं। अहले जन्नत जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुम लोग जहन्नम में कैसे पहुँचे, किन बातों की वजह से तुम लोग जहन्नम में डाले गए हो, तो वो लोग कहेंगे लम नकू मिनल मुसल्लीन। पहली बात जो वो लोग कहेंगे वो यही कहेंगे, लम नकू मिनल मुसल्लीन, कि हम लोग दुनिया में थे ना तो नमाज नहीं पढ़ा करते थे, इसलिए जहन्नम में डाले गए। आगे भी ये 2-3 बातें, वलम नकू नुतइमुल मिस्कीन, कि हम लोग मसाकिन को खाना वगैरह नहीं खिलाया करते थे, और भी चंद बातें। लेकिन पहली बात जो है वो नमाज है। लम नकू मिनल मुसल्लीन, कि जब हम दुनिया में थे तो नमाज नहीं पढ़ा करते थे, इसलिए हम जहन्नम में डाले गए हैं। लिहाजा नमाज़ों की पाबंदी किया करें। लेकिन इस बात को भी अच्छी तरह जहन में बैठा लें कि आमाले सालेह भी उसी वक्त आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे जब आपकी नीयत साफ़ सुथरी होगी, नीयत साफ़ सुथरी होगी। अगर नीयत में ख़राबी है तो आप कितनों बड़ा आमाले सालेह कर ले, कितनों बड़ा नेक अमल कर ले, वो आमाल आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। कद अफ़लह मन तज़क्का, पहले आप अपने जिस्म को साफ़ करें और उसके साथ साथ दिल को भी साफ़ करें। जब जिस्म भी साफ़ हो जाए, दिल भी मुकम्मल तौर पर साफ़ सुथरा हो जाए, यानी ये ज़ाहिर और बातिन दोनों साफ़ सुथरे हो जाए, तब जाकर वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, तब अपने रब के नाम को आप याद करें, उनका ज़िक्र करें और फिर नमाज भी पढ़े, तब जाके आपको फ़ायदा पहुँचेगा। लिहाजा हम सबको नीयत को साफ़ करने की बहुत ज़रूरत है। हमारी नीयत में बड़ी बदगुमानी पैदा हो चुकी है। हम नमाज़ों की आड़ में भी, नमाज़ों के पीछे भी
बहुत बुराइयां करते हैं। लिहाजा नमाज को ढाल न बनाए, नमाज को पढ़ने से पहले पहले अपने दिल को साफ़ सुथरा कर ले, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो नमाज आप पढ़ रहे हैं उसे कबूल फरमाए और उसका अजर अज़ीम आपको अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को फ़राइज़ के साथ साथ सुनन की अदायगी की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, राह मुस्तकीम पर चलकर ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।